हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। वेल गाइस, इंडिया और रशिया को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि वो एक बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को पकड़ा है। ये रशियन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है। इंडिया में नौकरी के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चला रही थी, जो इंडिया के नौजवान मर्दों को रशिया में नौकरी का वादा देकर उन्हें इंडिया से रशिया भेज रही थी। लेकिन जैसा एक बार ये नौजवान रशिया में कदम रखते हैं, उन्हें मजबूर कर एग्रीमेंट पर साइन कराकर यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए जबरदस्ती भेजा जाता है। हमारे इंडिया की सीबीआई ने इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने थर्सडे को देर रात को कहा है कि इस स्कीम से अब तक लगभग 35 नौजवान इंडियंस रशिया में भेजे गए हैं यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। और पहले भी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने 20 लोगों के बारे में रिपोर्ट किया था। अब ये 35 नंबर उससे भी कहीं ज्यादा है। कम से कम 2 मर्दों की फैमिलीज ने कहा है कि वो रशिया में हेल्पर्स के तौर पर काम करने की उम्मीद से गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद उनके साथ स्कैम होता है। यूक्रेन वॉर में उनको फ्रंट पर रखा जाता है, जिसके चलते लड़ाई के वक्त उनकी डेथ हो जाती है गोली रखकर। और रशिया में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने यह बात को भी ऑफिशियल तौर पर कंफर्म किया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि रशियन ट्रैफिकर्स जो कई इंडियन स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे थे, इंडियन सिटीजन्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लोकल एजेंट्स के जरिए निशाना बनाया गया था। वो एजेंट्स जो लोगों को बाहर काम करने के लिए वीजा कराकर भेजते थे। और देखिए, अक्सर ऐसा भी होता है कि ये एजेंट्स की वजह से आम इंडियन सिटीजन्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। वो मुश्किल से पैसे जमा कर लोकल एजेंट्स के थ्रू बाहर जाते हैं। फिर बाहर जाने के बाद उनको पता चलता है कि एजेंट ने उनको धोखा दिया है। बाहर फॉरेन कंट्री में उन्हें एक काम बोलकर दूसरा काम दिया जाता है। यह इंसिडेंट हमें पहले भी देखने को मिला है। पहले रशिया में कुछ इंडियन टूरिस्ट घूमने गए थे, लेकिन जो टूरिस्ट प्लेसेस को गाइड करने वाला होता है ना, जो एजेंट होता है, उसने कहा कि वो इंडियन टूरिस्ट को बेलारूस घुमाने लेकर जाएगा। लेकिन बेचारे उन इंडियन टूरिस्ट को क्या पता था कि रशिया बेलारूस दोनों अलग अलग कंट्री है, क्योंकि बेलारूस और रशिया के बहुत ज्यादा डीप रिलेशनशिप होते हैं। तो आम फॉरेन सिटीजन्स को समझ में नहीं आता कि बेलारूस क्या है, रशिया क्या है, सभी रशिया ही समझते हैं। तो बेलारूस रशिया अलग अलग कंट्री है। खैर, वहां जाने के बाद वीजा की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो इंडियन टूरिस्ट बेलारूस जाते हैं। वहां जाने के बाद गाइड करने वाले ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था। इसलिए गाइड करने वाले ने इंडियन टूरिस्ट को बेलारूस की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने फॉरेन सिटीजन होने पर बहुत सारे सवालात किए उन इंडियन सिटीजन से, जिसके बाद उन्हें डराया गया कि उनको 10 साल की सजा होगी। बाद में पुलिस ने उन इंडियन टूरिस्ट को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला, बेलारूस की जेल में 10 साल काटो, या फिर यूक्रेन वॉर में आप हमारा साथ दो। आपको लड़ना नहीं है, बस हेल्पर का काम करना है, क्योंकि बेलारूस रशिया की मदद कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। और ये इंडियन टूरिस्ट से कहा गया कि आप हमारा साथ दो, आपको लड़ना नहीं है, बस हेल्पर का काम करना है, जैसे पकाने में, फर्स्ट एड करने में। पुलिस ने गर्मा गर्मी में एग्रीमेंट को साइन करा लिया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जी, जब तक यूक्रेन वॉर कंप्लीट नहीं हो जाता उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। उल्टा उन्हें हेल्पर के तौर पर नहीं, बल्कि यूक्रेन वॉर में फ्रंट लाइन पर रखा जाएगा। यानी यूक्रेन सोल्जर अटैक करता है तो पहली गोली उन इंडियन टूरिस्ट पर ही लगेगी। तो गाइस, इससे पता चलता है कि इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में ना एटलीस्ट कम से कम 45 to 60% फॉरेन अफेयर्स की जानकारी एटलीस्ट उनके पास होनी चाहिए। मतलब कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, वरना ऐसे सिचुएशन में और भी लोग कहीं ज्यादा फंस सकते हैं। और ये सब इसलिए भी होता है कि हमारे पास फॉरेन अफेयर्स की जानकारी नहीं होती है, हम इसमें वीक होते हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है। सीबीआई ने कहा कि सर्च ऑपरेशंस को अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, जिनमें नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई भी शामिल है। रिसेंटली हैदराबाद से भी एक केस निकला था, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जयशंकर साहब को असिस्ट करने को कहा है। और इन रशियन ह्यूमन ट्रैफिकर्स और लोकल एजेंट से अब तक करीब 50 मिलियन रुपीस यूएस डॉलर में बोलूं तो $6,05,000 के करीब का अमाउंट को सीज किया गया है। और साथ ही कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इकोनॉमिक रिकॉर्ड को भी सीज किया जा चुका है यहाँ पर, जिसके चलते पूरी कुंडली निकल चुकी है इनके बारे में, लेकिन और भी आना बाकी है। हमारी सीबीआई आगे अपने स्टेटमेंट में कहती है कि कुछ लोगों को भी डिफरेंट लोकेशंस पर क्वेश्चनिंग के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते अब यहाँ इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई गाइस। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हर मामले में जिसमें ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन को वॉर में लड़ने के लिए धोखा दिया गया था,
वो ये केस को मॉस्को के साथ मजबूती से उठाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।